तो इस बोनसाई सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, जो सवाल आए हैं कुछ उसके बारे में। तो गौरव वधारे जी का सवाल था कि इका क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए पैसा। बट हम यहाँ बजट बोनसाई पे बात करते हैं, तो वहाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह का ब्रिक बाइट्स। दोस्तों, ईंटों के टुकड़े कर लेने हैं, एक ही काम करता है। थोड़ा वेट में भले ही ज़्यादा हो, पर हमारे लिए ये किफ़ायती है, फ्री में मिल जाते हैं। और टूटे हुए ईंट लेंगे तो सस्ते मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ ब्रिक बाइट्स। छोटे बड़े कुछ भी, छोटा प्लांट है, छोटा पॉट है, तो उसके फाइन पार्टिकल करेंगे थोड़े, उसको सान लेना है टुकड़े करके, और सॉइल मिक्स में सीधे इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो इका के लिए महंगा पड़ता है दोस्तों, कई सारे प्लांट हो जाते हैं, तो कितना लेंगे? अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ले सकते हैं दोस्तों। और पटेल प्रकाश जी कहते हैं कि प्लांट को देख के कैसे हम डिसाइड करके कौन सी स्टाइल है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। अगर ज़्यादा लंबा प्लांट है तो फिर कोई अलग अलग स्टाइल होती है, जैसे कि लिटरेटी स्टाइल में भी चला जाता है। ये भी लंबा प्लांट था, तो मैंने उसको इस तरह वाइंडिंग कर लिया। और ये रूल मैं समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कि बोनसाई स्टाइल को मैंने कितना इजी कर लिया है। तो स्टाइल बहुत सारी होती है प्लांट की, इनफॉर्मल अप्राइट, फॉर्मल अप्राइट, कैस्केड, सेमी कैस्केड, स्लांटिंग। अगर प्लांट ज़्यादा झुका हुआ हो तो स्लांटिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा है तो लेटराटी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की है इंटरनेट पे, तो आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ पता चलता रहेगा। रूट ओवर रॉक के साथ, तो प्लांट के ज़्यादा रूट एक्सपोज है तो नीचे रूट के साथ कुछ रॉक फंसा सकते हैं। तो इस प्लांट की हाइट ज़्यादा थी दोस्तों, तो मैंने क्या किया है, यहाँ एक ही चीज़ करता हूँ मैं, उसकी रील भी शेयर करूँगा साथ में, कैसे बनाया था मैंने। तो यहाँ रूल्स के हिसाब से कुछ ब्रांचों की प्लेसमेंट करनी होती है। तो दो ब्रांचों के बीच में जो स्पेस होती है वो 2 इंच से थोड़ी बहुत इधर उधर होनी चाहिए, यानी 1.5 इंच से तो ज़्यादा, और 2 इंच से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2-2.5 इंच देख सकते हैं। और जो अवेलेबल है इसी के हिसाब से ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ब्रांचों के बीच में सेफ डिस्टेंस रखना पड़ता है। ये थोड़ा कम है, पर मैंने रखा है अभी के लिए, नहीं तो 1.5 इंच या 2 इंच के बाद ही दूसरी ब्रांच आनी चाहिए। और एक ब्रांच के उधर लेफ्ट राइट दोनों साइड में दोनों ब्रांच नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से फर्स्ट ब्रांच, सेकंड, बैक, फ्रंट, इस तरह की ब्रांचें होती है, अगर आपने पढ़ा है तो अगर सेफ डिस्टेंस यहाँ भी देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रांचों के बीच में सेफ डिस्टेंस जरूरी है। अगर ये समझ लिया, अगर सेफ डिस्टेंस नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए, तो ऐसे ब्रांचों को मैं यहाँ कहता हूँ अनवांटेड ब्रांच। तो ऐसी ब्रांचों को देखते ही निकाल देना है दोस्तों, उसको हम निकाल देंगे। तो अनवांटेड ब्रांचें हमारे प्लांट में होनी ही नहीं चाहिए। सब जगह सेफ डिस्टेंस। यहाँ देखिए त्रिशूल बना पड़ा है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 3 ब्रांच देखिए, इसमें से किन्हीं 2 को ही साथ में लगे चल रहा है, तो इसको निकाल देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसी ही ब्रांच रखना है जो अनवांटेड ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक नई आ गई है, ये देखिए, यहाँ त्रिशूल नहीं होने देना है कहीं भी। तो बीच वाले ब्रांच या कोई भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट काम होता है, जब भी आपके हाथ में प्लांट आए दोस्तों, तो एक ही चीज करना है, कितनी भी ब्रांचें क्यों ना हो, बस निकाल देना है। कौन सी ब्रांच है? अनवांटेड ब्रांच है।
यहाँ ब्रांच नहीं थी। तो इस तरह का कर्व बनता है तो यहाँ ब्रांच आने की संभावना बढ़ जाती है और यहाँ आने भी लगी है दोस्तों। तो ये सिंपल सा प्लांट था कुछ ही ब्रांचों के साथ, उसको मैंने इस तरीके से ट्विस्ट करके बना दिया। अब क्या करना है, पहले आपके हाथ में जैसे प्लांट आता है अनवांटेड ब्रांचों को निकाल देना है। उसके बाद वायरिंग करना है। कैसे करना है वो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। वायरिंग कर दिया, फिर ब्रांचों की प्लेसमेंट की बारी आती है। तब क्या करना होता है कि जहां ब्रांच आती है, यहाँ से टर्न करते हुए यहाँ ब्रांच आ गई दोस्तों, तो जहां ब्रांच आई वहां से टर्न ले लेना है। यहाँ से हमने टर्न ले लिया, यहाँ आके ब्रांच आ गई, देखिए, तो यहाँ से हमने टर्न ले लिया और यहाँ ब्रांच नहीं है तो इंटर नोड से टर्न ले लिया सेफ डिस्टेंस के बाद। यहाँ से टर्न ले लिया, यहाँ लंग ब्रांच हो गई, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ इंटर नोड से टर्न ले लिया। तो ये एक अलग टेक्निक है, कहीं डिस्कस भी नहीं होती, जहां ब्रांच वहां टर्न। इतना सिंपल है दोस्तों। स्टाइल को भूल जाइए, कौन सी स्टाइल है कुछ पता नहीं करना है हमें, बस ब्रांचों को प्लेस कर दीजिएगा इस तरीके से। यकीन मानिए दोस्तों, आपका प्लांट की खूबसूरती बढ़ जाएगी, वो स्टाइल ही हो जाएगा दोस्तों। तो शुरुआत में इस तरह इमली भी ले सकते हैं अगर आपने ग्रो की है, फ्लेक्सिबल होती है प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। नहीं तो ये इजी प्लांट नहीं है बोनसाई के लिए, पर फ्लेक्सिबल है वायरिंग के लिए। और दूसरा प्लांट मैं दिखाता हूँ, ये है चिलबिल का प्लांट। यहाँ स्टाइल का कॉम्बिनेशन है, इनफॉर्मल अप्लाइड कह सकते हैं, ये कैस्केड भी कह सकते हैं। यहाँ वैसे ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ कोई भी नहीं है। ज्यादा बेंडिंग करता हूं मैं, और जहां ब्रांच आती है वो ही समझाना चाहता हूं। वहां से टर्न लेना होता है दोस्तों, कोई स्टाइल नहीं सोचना दोस्तों। स्टाइल में कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। जब हम ये शौक के लिए पाल रहे हैं, हॉबी के लिए, तो वहां टेंशन क्यों होने दे, हम वो भी ध्यान में रखना है। जहां ब्रांच आ गई वहां से टर्न लेना है। ये अनवायरिंग हुआ पड़ा है, हम फिर से स्टाइल करके वायरिंग करेंगे, यानी इसके अनफोल्ड भी हो चुका है ये। तो जहां जहां ब्रांचें आती है वहां से टर्न ले लीजिए, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सभी तरह से वायरिंग करके हम वाइंडिंग ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वायरिंग नहीं पसंद है तो कटिंग से प्लांट लगाया है मैंने, फिर उसको यहाँ से ब्रांच आई, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, फिर यहाँ से ब्रांच आई, उसको कट कर दिया, तो यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ से कट कर दिया। तो इसमें भी सेफ डिस्टेंस दोस्तों। ज्यादा ब्रांच ग्रो हो जाती है एक जगह से, यहाँ देखिए यहाँ, तो इसी ब्रांचों को निकाल देना है। तो ब्रांचों को आप निकालते रहें, प्लांट है ग्रो करता रहेगा, पर ज्यादा अगर एक्स्ट्रा ब्रांचें ग्रो होती है तो निकालते रहे। देखिए ये सिंपल सा प्लांट, ये है जेमलिना का है और चोटी बेल कहते हैं गुजराती में उसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ब्रांच है तो यहाँ से कोई ब्रांच नहीं चाहिए। तो अनवांटेड ब्रांचों को ढूंढना सीख लीजिए, और उसके बाद वायरिंग अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस तरीके से आगे काम चलाइए दोस्तों। तो प्लांट इजीली, यहाँ मैंने वायरिंग लगाया ही नहीं है, ऐसे ही स्टाइल किया है दोस्तों। और यहाँ एक और टेक्निक अप्लाई की है, मैंने ब्राक को सील दिया है, इसकी वजह से यहाँ कुछ ब्राक में कैरेक्टर डेवलप होंगे और ये मैच्योर दिखने लगेगा दोस्तों। तो और कुछ सवाल के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो कोई देखता नहीं, शॉर्ट का जमाना है। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।